बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जो आप मेरी प्लेलिस्ट ओपन करके वॉच कर सकते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी। इसका मतलब ये है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करें। दोनों एक मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम कंपेयर करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के एंड फोर फोर के। यहाँ पे फर्स्ट है जो एलिमेंट है जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास आएगी a प्लस बी इक्वल टू -1। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। b प्लस टू सी इक्वल है b प्लस टू सी इक्वल है 4 के। दिस इज सेकंड इक्वेशन। 2c प्लस d इक्वल है हमारे पास 8 के। थर्ड इक्वेशन एंड 2a माइनस टी इक्वल है हमारे पास 0 के, जो आ गई हमारे पास 4 इक्वेशन। अब हम इन चार इक्वेशंस को, इनकी मदद से हम ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन 4 से जो है डी की वैल्यू निकालते हैं और किसी भी इक्वेशन में जो है पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 2a को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन प्लस है, लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है तो राइट पे जाके क्या हो जाएगा -2a। दोनों साइड पे माइनस है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। डी की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2a। अब ये जो डी की वैल्यू आ रही है 2a, इसको जो है हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, सॉरी इक्वेशन 3 में। पुट इन इक्वेशन 3। 2c उसी तरह से आएगा प्लस डी। डी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2a इक्वल टू 8। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 5। अब हम जो है इक्वेशन 2 से b की वैल्यू निकालते हैं और 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 b इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2c। b की वैल्यू क्या आ रही है 4 माइनस 2c। अब ये जो 4 माइनस 2c वैल्यू आई है इसको हम पुट करते हैं a में। पुट इन इक्वेशन 1। a को उसी तरह से लिखेंगे, a उसी तरह से आ जाएगा। b की जगह क्या पुट करेंगे 4 माइनस 2c इक्वल टू -1। a माइनस 2c इक्वल टू -1 प्लस 4 को दूसरी साइड लेके आएंगे -4। a माइनस 2c इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5। ये आ रही है हमारे पास 6 इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 2 3 4 में, जो इससे रिलेटेड इक्वेशन बन रही हो। अब देखिए इक्वेशन 5 में हमारे पास c और a है, तो अब यहाँ से कौन सी इक्वेशन है जिसमें c और a हो, या 6 में हमारे पास a और c आ रहा है और इक्वेशन 5 में भी हमारे पास जो है a और c आ रहा है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2c है, यहाँ पे भी 2c है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों c कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो एक इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे 2c प्लस 2a इक्वल टू 8। अब जब हम इक्वेशन 5 के नीचे इक्वेशन 6 को लिखते हैं तो इसको हम इस तरह से अरेंज करके लिखते हैं कि एक जैसे वेरिएबल एक साथ आए। अब ये जो 2c है -2c, इसको हम पहले लिख देंगे 2c के नीचे, a जो है वो 2a के नीचे लिख देंगे, इसके साथ प्लस का साइन है, इक्वल टू कांस्टेंट नंबर 5 है, यहाँ पे कांस्टेंट 8 है तो कांस्टेंट को एक साथ लिख देंगे। प्लस हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 2c से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 2a और a को प्लस करेंगे 3a। 8 में
5 को प्लस करेंगे तो सॉरी माइनस माइनस प्लस साइन माइनस करेगा, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3। अब हमने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है, a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगी, 3 3 से कैंसिल होगा 1। यहाँ से जो a की वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या आ रही है 1। अब हम a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1। जब 1 में पुट करेंगे a की जगह 1 आ जाएगा, प्लस b एज इट इज आएगा -1। b इक्वल टू -1, जब इस 1 को राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये भी -1 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस 1 एंड 1 2, साइन माइनस का ही रहेगा। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है, c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट करके d की वैल्यू फाइंड करते हैं। पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है हमारे पास 2a माइनस डी, 2 मल्टीप्लाई बाई a की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस डी इक्वल टू 0। 2 1s आर 2, डी को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो प्लस डी हो जाएगा। यहाँ से डी की क्या वैल्यू आ रही है 2। ए की वैल्यू भी आ गई है, बी की भी आ गई है, डी की भी आ गई है। अब हमारे पास जो वैल्यू रह गई है वो सी की है। अब डी की वैल्यू को थर्ड में पुट करते हैं तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, पुट इन 3। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2c प्लस डी, डी की जगह हम पुट करेंगे 2 इक्वल टू 8, 2c इक्वल टू 8। अब d की जो वैल्यू हमारे पास आई है 2, 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। 2c इक्वल टू 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, साइन बड़े नंबर का आएगा। यहाँ से 2 को डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जार 6। सी की क्या वैल्यू आ रही है 3। सो जो वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी ए बी सी और डी की वो हमारे पास आ रही हैं। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 2। आई होप you will understand easily. Allah Hafiz.